तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड यानी गार्ड्स राम के एपिसोड 433 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि गार्ड्स राम से कुछ लोग जो होते हैं वो सर्च पार्टी यानी सर्च टीम के लोग जो होते हैं जहां पर आते हैं ब्लू प्लेनेट के ऊपर, और वहां पर आने के बाद वो लोग वहां पर कुछ ओमिनियस एनर्जी को डिस्कवर करते हैं और एक डिसाइपल जो होता है अपने मास्टर से कहता है क्यों ना हम लोग वापस अपने मास्टर को एक मैसेज भिजवाएं, यानी अपने सेक्टर पैट्रियार्च को एक मैसेज भिजवाएं और वो लोग भी जहां पर आ जाएं। तो इसी के साथ उनका मास्टर उनसे कहता है कि बेवकूफो, अगर हम लोग जहां पर उनको मैसेज भिजवा देंगे तो तुम्हें क्या लगता है कि जहां पर ये सारे का सारा क्रेडिट किसको मिल जाएगा? हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा बल्कि मास्टर को मिल जाएगा। तो उनका मास्टर उन लोगों से कहता है कि मैं चाहता हूं कि सभी लोग वहां पर नीचे जाओ और वहां पर जाकर सर्च करना स्टार्ट करो। अगर एक बार हमें जहां पर वो ब्लडी बेबी यानी इवल बेबी जो है उसके बारे में पता चल गया, उसकी लोकेशन कंफर्म होगी, तो उसके बाद हम लोग स्काई इटर्नल जज को इस बारे में इन्फॉर्म करेंगे और अपने क्रेडिट्स अपने पास ही रखेंगे। अगर जहां पर हमें इवल बेबी नहीं भी मिलता तब भी जहां पर मुझे लगता है किसी न किसी किस्म के इवल एनर्जी तो है, उस इवल एनर्जी के सोर्स को ढूंढेंगे और उसी के साथ ही हमें गार्ड्स राम की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा और उस गिफ्ट के साथ हम सभी मास्टर डिसाइपल जो है अपनी पावर लेवल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। इसी के साथ ही मास्टर उन सभी लोगों को अलग अलग डायरेक्शन में वहां पर भेज देता है, अपने सभी डिसाइपल्स को वहां पर डायरेक्शंस की तरफ भेज रहा होता है। इसी के साथ उसकी एक डिसाइपल आगे बढ़ती है और कहती है मास्टर मैं कौन सी डायरेक्शन में जाऊं? तो उसका मास्टर उसे कहता है कि जहां से तकरीबन 1 मिलियन माइल वेस्ट की तरफ चली जाओ, वहां पर से भी इवल एनर्जी महसूस हो रही है, तुम्हें वहां पर भी कुछ मिल सकता है। तो वो कहती है ठीक है मास्टर। तो उसका मास्टर उसे कहता है कि अगर तुम्हें वहां पर कुछ भी मिलता है तुम्हें मैसेज भेजना मत भूलना, क्योंकि हम लोग वहां पर आ जाएंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। तो वो कहती है ठीक है मास्टर, मैं अभी चली जाती हूँ। और इसी के साथ ही किंगरू वहां पर से निकल पड़ती है। तो नेक्स्ट सीन जो होता है हमें टियानजान कॉन्टिनेंट का दिखाया जाता है, जहां पर हमारा शुंची जो होता है वो एक लेक के अंदर कश्ती में बैठा होता है और अपनी बेटी के साथ बैठकर वहां पर फिशिंग कर रहा होता है, जबकि ऊपर वजीन और साथ में जुएर को दिखाते हैं, यानी फिनिक्स प्रिंसेस और जुएर जो होती हैं वो दोनों ऊपर से उनको देख रहे होते हैं। तो हमारा शुंची जो होता है एक फिश पकड़ता है और उसे कहता है देखो बेटा, मैंने जहां पर फिश पकड़ ली और तुमने अभी तक कोई फिश नहीं पकड़ी, तुम जहां पर हारने वाली हो। तो उसकी बेटी उसे कहती है कि डैड ऐसा कैसे हो रहा है कि सारी फिशेस आपको ही पकड़ी जा रही हैं, मैं कोई फिश क्यों नहीं पकड़ पा रही? तुम्हारा शुंची उसे कहता है कि ये सारी की सारी तो स्किल्स की बात है ना, मेरे पास बहुत ही अच्छे स्किल्स है। तो वो कहती है डैड इसमें कौन से स्किल्स की बात है, मुझे बताओ ना कि जहां पर कौन से स्किल्स के साथ तुम फिशिंग कर रहे हो। हमारा शुंची उसे कहता है कि फिशिंग करने के लिए जहां पर अपने दिमाग को कल्टीवेट करना पड़ता है, यानी कि हमें शांत रहना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है, तभी हम लोग जहां पर अच्छे से फिशिंग कर सकते हैं। तो वूजिन उसे कहती है डैड क्यों ना तुम जहां पर मुझे थोड़ा सा हिंट दे दो कि कैसे ये करते हैं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं जहां पर सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी, तुम खुद ही मुझे बता दो ना कि ये कैसे कल्टीवेट किया जाता है। तुम्हारा शुंची उसे कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा और उसके बाद में बताऊंगा। तो वो कहती है डैडी मुझे अचानक से कुछ याद आ गया है। वो शुंची को यहाँ पर धमकाने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि डैड मुझे याद आ गया कि लास्ट टाइम आपने मुझे बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया था, मैं जाकर मदर को इस बारे में बताऊंगी। शुंची उठकर बैठ जाता है और कहता है कि ये क्या कह रही हो, मैंने तुम्हें कब यहाँ पर टीज किया, यानी कब मैंने तुम्हें बुरी तरह से ट्रीट किया, तुम यहाँ पर अपने पास से झूठ बोल रही हो। तो वो कहती है नहीं नहीं डैड, मैं अपने पास से झूठ नहीं बोल रही। तो आप मुझे बताओ कि क्या तुम यहाँ पर मुझे बताओगे कि अपने दिमाग को कैसे कल्टीवेट करते हैं, या फिर मैं जाकर मदर को इस बारे में बता दूं? तुम्हारा शुंची जल्दी से उसके मुंह पे हाथ रखता है और कहता है नहीं नहीं नहीं, अपनी मॉम को कुछ भी मत बताना, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा, तुम तो यहाँ पर मेरी लिटिल इंसेस्टर हो ना। जुएर को दिखाता है कि ऊपर खड़ी ये सब कुछ देखकर हंस रही होती है और कहती है देखो तो जरा यहाँ पर ये बाप बेटी किस तरह से एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं और गप्पे लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि शुंची की ये लाइफ भी काफी ज्यादा अच्छी है। और इसी के साथ उसे वहां पर कुछ पावरफुल एनर्जी महसूस होती है, तो वो इसी के साथ ही जल्दी से नीचे की तरफ जाने लगती है। तो जीनियर उसे कहती है कि तुम कहां पर जा रही हो? तो फिनिक्स प्रिंसेस उसे कहती है कि मुझे यहाँ पर बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस हुई है, जैसे कोई हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है। तो वो तेजी के साथ वहां पर नीचे चली जाती है जहां पर हमारा शुंची होता है, वो उन दोनों को जाकर पकड़ लेती है और इसी के साथ उनकी बोट के ऊपर अटैक होता है। तो वो दोनों को लेकर जल्दी से जंप करते हुए पीछे हट जाती है। शुंची कहता है कि ये क्या हो रहा है, कौन है जहां पर जो अटैक कर रहा है? तो जुएर उसे कहती है कि अचानक से किसी ने हमारे पर अटैक कर दिया, मुझे लगता है कोई बहुत ही पावरफुल जहां पर अपीयर हुआ है। तो वही डिसाइपल उनके सामने अपीयर होती है और उनसे कहती है कि मैंने यहाँ पर ये तो नहीं सोचा था कि इस तरह के एक छोटे से प्लेनेट के ऊपर, एक छोटे से कॉन्टिनेंट के ऊपर मैं यहाँ पर किसी स्पेशल को ढूंढ लूंगी। ये वाकई में बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि तुम्हारे पास यहाँ पर गार्ड्स की पावर है। शुंची जो होता है उसको देखते पहचान लेता है और कहता है कि ये तो यहाँ पर थर्ड गार्ड राम से है, ये यहाँ पर क्या कर रही है, इसका यहाँ पर क्या काम है? वूजिन अपने डैड से पूछती है डैड क्या ये एक बुरी औरत है, ये कौन है, क्या आप इसको जानते हैं? तुम्हारा शुंची से कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं इसे जानता नहीं हूँ, लेकिन अगर इसने हमारे पास अटैक किया तो इसका मतलब यह है कि ये बुरी है। और इसी के साथ ही वो डिसाइपल जो होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे बुरी कहने की, क्या तुम्हें मैं बुरी दिखाई देती हूँ? और इसी के साथ वो फिर से एनर्जी को रिलीज करती है और उनके पर अटैक करने के लिए रेडी होती है। लेकिन जैसे ही वहां पर शुंची को घूर कर देखती है वो कहती है क्या तुम शुंची नहीं हो? वूजिन अपने डैड से कहती है डैड ये औरत तो आपको पहचानती है और आपका नाम भी ले रही है। लेकिन इसी के साथ ही वो डिसाइपल जो होती है आगे से जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और कहती है तुम्हारे पास तो कोई परफॉर्म पावर भी नहीं है, मैं जिस शुंची को जानती हूँ वो तो सन ऑफ गॉड है, उसके बारे में तो प्रोफेसी है कि वो पूरी दुनिया को विजय करेगा, यानी पूरी दुनिया का राजा बन जाएगा। लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम तो सिर्फ और सिर्फ उसके लुक अलाइक हो, यानी तुम्हारी शक्ल सिर्फ उससे मिलती है और कुछ भी नहीं। पर इसी के साथ ही वो अपने हाथ के अंदर एनर्जी को रिलीज करती है, वहां पर एनर्जी का एक बड़ा सा गोला बनाती है और कहती है तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ भी
भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये लड़की भी यहाँ पर तुम्हें बचा पाएगी। ये लड़की से देखकर तो लगता है कि इसके पास काफी स्ट्रेंथ है, तो चलो इससे फाइट करके थोड़ा सा मजा किया जाए। और इसी के साथ ही वो एनर्जी का बॉल बनाकर उनकी तरफ फेंक देती है। जब वो एनर्जी बॉल वहां पर फेंकती है और कहती है इस लोअर राम के ऊपर, इस लोअर कॉन्टिनेंट के ऊपर तुम्हारे जैसे एक पावरफुल लड़की को नहीं होना चाहिए। ये हमारे जैसी गार्ड राम के लोगों की इंसल्ट है कि तुम्हारे जैसे पावरफुल लोग यहाँ पर, इसलिए तुम सभी लोग यहाँ पर से डिसअपियर हो जाओ। और जैसे वो पावरफुल अटैक करती है तो वहां पर फिनिक्स प्रिंसेस जो होती है एक शील्ड बनाती है, लेकिन इसी के साथ ही वो सभी लोग पानी के अंदर गिर जाते हैं। तो प्रिंसेस वहां पर उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। इसके साथ ही वो जीनियर से कहती है कि जीनियर तुम इन दोनों को यहाँ पर से लेकर जाओ, मैं इस औरत को यहीं पर ब्लॉक करके रखती हूँ ताकि तुम दोनों को टाइम मिल जाएगा। तो जीनियर कहती है हाँ क्यों नहीं, और वो जल्दी से उन दोनों का हाथ पकड़ती है और बड़ी तेजी के साथ उन्हें वहां पर से लेकर जा रही होती है। जबकि वो डिसाइपल किंगरू से कहती है कि तुम लोग यहाँ पर से नहीं जा सकते। तो इसी के साथ ही हमारी प्रिंसेस ज्वेल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि हम लोग तो तुम्हें जानते भी नहीं है, फिर तुम यहाँ पर हमारे पास अटैक क्यों कर रही हो, तुम यहाँ पर बिला वजह हमसे दुश्मनी क्यों मोल लेना चाहती हो। तो वो लड़की उसे कहती है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि यहाँ पर मैं तुमसे बिला वजह दुश्मनी ले रही हूँ, क्योंकि हम लोग गार्ड्स राम से, और गार्ड्स राम के लोग जो है वो किसी के पर तरस नहीं खाते। यहाँ पर अगर दुश्मनी कर भी ली तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। और फिर से वहां पर अपनी फायर को एक्टिवेट करती है और वहां पर अपनी फायर के साथ उसके पर अटैक करती है। तो प्रिंसेस ज्वेल जो होती है इस बार अपने सामने एक शील्ड बनाती है ताकि वो अपने आप को वहां पर उसकी फायर के साथ प्रोटेक्ट कर सके। जब वो अपने सामने वहां पर शील्ड बनाती है तो उसी के साथ उसकी फायर को दिखाता है कि उसकी फायर जो होती है उसकी शील्ड को स्लिप करने के साथ ही पीछे की तरफ निकल जाती है जहां पर वो तीनों होते हैं, और फायर जाकर उन तीनों के साथ टकराती है। हालांकि वहां पर जीनियर अपनी शील्ड बनाती है लेकिन वो शील्ड टूट जाती है, और इसी के साथ ही माय जुंजी को सबसे बड़ा झटका लगता है क्योंकि उसके पास बिल्कुल परफॉर्म पावर नहीं है, तो उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तुझे देखने के बाद प्रिंसेस ज्वेल जो होती है वो सोच रही होती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं जुंजी को यहाँ पर से निकालना चाहती हूँ। और इसी के साथ ही वो अपने पास से एक पंख निकालती है, वो अपने पास से फिनिक्स का एक पंख निकालती है और उस पंख को निकालकर माय जुंजी की तरफ फेंक देती है। और जब वो वहां पर जाकर गिरता है तो इस बात से किंगरू भी काफी ज्यादा हैरान होती है। तो वो पंख वहां पर गिरने के साथ ही वहां पर एक एनर्जी ब्लास्ट होता है, और इसी एनर्जी ब्लास्ट के साथ जुंजी और वो दोनों वहां पर से गायब हो जाती हैं। यहाँ पर हमारी एपिसोड 433 का एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।